1948 से पहले की बात। सावन सिंह जी महाराज के पास जो है एक देवी जी अपने पतिदेव के साथ में गोद में मासूम बच्चे को लेकर के पहुंच गई हैं सत्संग सुनने के लिए। वहां जब गुरु महाराज के पास पहुंची हैं, गुरु महाराज सत्संग सुनाए और पति पत्नी दोनों को जो है नामदान दे दिए। नामदान जो है बड़ी परिश्रम के साथ लोगों को मिलता था, कतार लगती थी, पर्ची बढ़ती थी, इंटरव्यू होता था तो नामदान दिया जाता था। दोनों पति पत्नी जो है इंटरव्यू में पास हो गए, नामदान मिल गया। पत्नी जो है गुरु महाराज से फरियाद कर दे कि हुजूर हमारे इस बच्चे को भी नामदान मिल जाता, ये भी बड़ा हो जाता तो भजन ध्यान करता। गुरु महाराज ने कहा देख काकी, देख काको, मैं नामदान तो इसको दे दूंगा, लेकिन अभी जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब, इस समय मैं इसको नामदान नहीं दूंगा। वो पति पत्नी जो है मान जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर जब आ गए, धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया। समय आ गया सन 1947-48 का, जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। यह ऐलान कर दिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान के हिस्से में जितने हिंदू हैं वो हिंदुस्तान चले जाएं। ये हुक्म जारी हो गया। तैयारियां शुरू हो गई, माहौल गमगीन हो गया। सब लोग सोचने लगे कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने घर द्वार को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके पाकिस्तान जाएंगे। पता नहीं कहाँ हमको जगह जमीन मिलेगी, घर कैसे मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे। सब लोग रो रहे थे, रोते हुए जो विदा हो रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक उसी समय जो है बॉर्डर पे जो जितने बहुत कुछ लोग डकैत बदमाश थे, इन लोगों ने योजना बनाया, चलो बॉर्डर पे रहेंगे और छिनैती करेंगे। उधर पाकिस्तान के हिस्से में ये दोनों पति पत्नी रहते थे अपने बच्चे के साथ में। वो लोगों ने तैयारी किया कि सामानों को समेटा, एक संदूक में सब सामान रखी गई, और ये योजना बनाया गया कि धीरे सा जब अंधेरा होगा हम लोग अंधेरी रात में निकलेंगे और हिंदुस्तान के सरजमी पे कदम रखते हुए स्टेशन पे चलेंगे। गाड़ी लगी होगी, चले जाएंगे। रात में दोनों पति पत्नी और उस मासूम बच्चे को लेकर के तैयारी करते हैं। पति जो है संदूक को अपने कंधे पे लेता है, मतारी जो है अपने मासूम बचवा को गोद में लेती है। उठा करके चल दिए दोनों अंधेरी रात में। बॉर्डर पे जब पहुंचे हैं, जंगलात क्षेत्र था, तब तक बदमाशों ने ऐलान कर दिया, कहा पकड़ो पकड़ो, ये चले जा रहे हैं सब। आवाज को सुनते ही वो सामान लेकर के भाग चले। आने पति जो है अपने कंधे पे संदूक लेकर के भागा चला जा रहा है। अंधेरी रात में जंगल में ठोकर लगता है, गिर गया और संदूक जो है दूर जा करके छिटक गई। पति पत्नी का साथ भी छूट गया। कुछ ही समय आने कुछ ही दूर जाने के बाद पत्नी को भी ठोकर लगता है, वो भी गिर जाती है, और अंधेरे में वो बच्चा जो है गोद से छिटक जाता है, वो भी दूर चला गया। जान बचाने के चक्कर में दोनों पति पत्नी जो हैं सामान को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके भागे चले जा रहे हैं। आगे जा करके दोनों से मुलाकात होती है। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं, हमारा सब सामान छूट गया, हमारा बच्चा भी छूट गया। आखिर इस जंगल में जो है जंगली जानवर मार करके खा जाएंगे, या भूखे प्यासे रह करके हमारा बच्चा जो है तड़प तड़प करके मर जाएगा। वो रो रहे हैं, रोते हुए स्टेशन पे पहुँचे हैं। गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी में दोनों जा करके बैठ जाते हैं, बैठ करके रो रहे हैं। मतारी सोच रही है हमारा बच्चा आज इस दुनिया से विदा हो जाएगा, लेकिन उसको याद आता है ये कि हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते हैं।
संत महापुरुष जो वादा कर देते हैं उसको निभाते हैं। अरे स्वामी जी महाराज, आपने वादा किया था ये तेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको नामदान दे दूंगा। आज तो हमारा बेटवा जो है भूखे प्यासे रह करके जंगलों में मर जाएगा, या भूखे प्यासे अगर नहीं मरेगा तो जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। आज तो आपके दामन में दाग लगेगी, आज तो आपके वचन झूठे होने जा रहे हैं। आखिर संत महापुरुषों के ऊपर कैसे विश्वास किया जाएगा? यही बात वो मतारी जो है सोच रही है, उसका पति भी सोच रहा है। तब तक देखें गुरु महाराज का नज़ारा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब भी कोई आफत विपत मुसीबत में पड़ जाओ तो जय गुरुदेव नाम को पुकारोगे, उस समय मैं तुम्हारी आकर के मदद कर दूंगा। वो जो है पत्नी जो है सोच रही है, और इधर गुरु महाराज क्या सोच रहे हैं, कैसे तैयारी किया उन्होंने। एक कुली को जो है भेजते हैं, या स्वयं अपना भेष बनाए, क्या किए वो गुरु महाराज समझें। लेकिन एक कुली जो है भेष बदल करके कुली के रूप में आता है और उस संदूक को उठाता है और एक कंधे पे उस बच्चे को लेता है, आवाज़ लगाते हुए धीरे धीरे स्टेशन पे पहुंच जाता है। स्टेशन पे घूम घूम करके आवाज़ लगा रहा है, भाई ये किसी का बच्चा है, किसी की सामान छूटी है। कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। जब किसी डिब्बे में घुसते हैं, देख करके जो है सोचती है पत्नी कि कुछ दे दिया जाए कुली को। अपने पतिदेव से कहती है कि आप इनको जो है कुछ पैसे दे दीजिए। पैसा देने लगे, वह कुली कहा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमको लेना होता तो सब सामान हमको मिली थी ले लिया होता। जब ये दोनों जिद करने लगे तब वह कुली को आवाज़ लगाना पड़ा। वो कहा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको तो मजबूर हो करके ये आना पड़ा कि तुमको ये न शंका हो जाए कि महापुरुषों के वचन जो है झूठे हो जाते हैं। अरे काको, मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गया। वो समझ जाती है कि गुरु महाराज ने जिस समय वो वादा किए थे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो नामदान हम दे देंगे, तो काको शब्द कह करके पुकारे थे, ये भी काको शब्द कह करके पुकार रहे हैं। इसके बाद जो है कुली उतरता है और गायब हो गया। तो ऐसे महापुरुष हमारे और आपके बीच में आते हैं। ऐसे